ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती के गालिब एकेडमी में 9 अप्रैल 2018 को मशहूर उस्ताद शायर शम्स रमजी की याद में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। बलीग हापुड़ी साहब ने शम्स रमजी के इंतकाल को उर्दू अदब का बड़ा खसारा बताया। शमा रोशन की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब इमरान हुसैन साहब ने उर्दू न्यूज पोर्टल सदा टुडे के चेयरमैन जनाब असलम चिश्ती साहब और सदा टुडे की एडिटर मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा बलीग हापुड़ी के इस मुशायरे को सजाने में शाना बशाना रही। बहरहाल आइए, शम्स भाई का एक और शेर बहुत मशहूर था कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। बहुत अच्छा शेर है ये, जो उनके मशहूर अशार हैं उनमें शामिल है। और ईमानदारी की बात है कि वो अक्सर ये कहा करते थे बरसर ऐलान के कहीं फ़ारसी के किसी शेर से उन्होंने रोशनी हासिल की है, वरना लोग तो फ़ारसी क्या बहुत मोहल्ले के शेर से रोशनी हासिल करके नहीं बताते किसका उड़ा दिया। तो ये शम्स साहब का एक बड़े ज़र्फ़ की बात थी कि उन्होंने कहा कि फ़ारसी में तो इस मजमून को बांधा गया है, लेकिन उर्दू में उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस शेर को बनाया है, इतना ये मजमून ऐसे बांधा है कि जो उनकी पहचान बन गया है। मैं तो इस शेर को उनका शिनाख्ती कार्ड कहा करता था कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिससे आप पहचाने जाएंगे। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि मुझे शायर को इस वक्त ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। मैं ये शेर के आईने में उसकी शख्सियत को कभी कभी देखता हूँ। मैंने जो उनसे मुलाकातें रही हैं, जो उनको देखा है, तो मुझे लगता है कि फ़रीद कुरैशी साहब जो बहुत उम्दा इंसान हैं और बहुत खामोश भी रहते हैं, जब बोलते हैं तो जितना ज़रूरत होती है उतना बोलते हैं। फ़रीद कुरैशी साहब बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे मुंतज़िम। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब फ़रीद कुरैशी साहब। ख़वातीन व हज़रात, कोई आगे बैठा ऐसा नहीं है जो अंदर ऊपर आ जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम अपने दोस्त असलम चिश्ती साहब का कि उन्होंने बैठे रहिए, मुझे शम्स रमजी साहब की ताज़ियत में जो मुशायरा मुनक़िद हो रहा है उसमें याद फरमाया। मैं बाहर गया हुआ था, मोहतरम शरफनान पारवी साहब का फ़ोन आया, कहने लगे फ़रीद भाई मैंने कुछ सुना है, क्या ये सही है? मैंने कहा क्या सुना शरफ भाई? कहने लगा यार फेसबुक पे खबर चल रही है। चूँकि मेरी 2 ही रोज़ पहले मुलाकात भी हुई थी और बहुत सारी गुफ्तगू शम्स भाई से हुई थी, तो शरफ भाई ने बहुत ही मतलब डायरेक्टली मुझसे नहीं कहा, थोड़ा सा जिसके वो कहते हुए कि फ़रीद भाई कुछ ज़रा तहकीकात कीजिए कि ये बात सही है या गलत है। मैंने क्या हुआ, बात तो बताइए। कहने यार वो शम्स भाई के बारे में कुछ सुना है। मुझे थोड़ा सा खदशा महसूस हुआ। मैंने फ़रदुल्लाह फ़रद को फ़ोन किया तो वहाँ से तस्दीक हो गई कि इस दुनिया में हमारे दोस्त जनाब शम्स रमजी नहीं रहे। मैंने फ़रद भाई से कहा कि भाई मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि उनकी तदफीन किस वक्त है। फ़रद भाई ने मुझे फ़ौरन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में फ़ोन किया कि वो सुबह 10 बजे। बहरहाल मैं जब 10 बजे वहाँ पहुँचा हज़रत के दौलत कदे पर, तो जनाजा उठ चुका था, नमाज हो चुकी थी, मेरी नमाज जनाजा निकल चुकी थी। लेकिन एक एक चेहरा जब मैंने पढ़ा उसमें फ़रदुल्लाह फ़रद, हमारे शकील भाई और शरफ भाई, हम सब यहाँ, मोहतरमा नादेलवी साहिबा वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिस रोज़ उनका इंतकाल हुआ। यकीन जानिए वो फ़्लाइट में थी और 1 घंटे तक फ़ोन पे मेरे साथ वो रोई है, मैंने उनको संभाला है। कहने लगी फ़रीद भाई आज मेरा बहुत ही प्यारा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने उनको बहुत संभाला, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। मैंने मेरी बहन मैं भी बाहर हूँ, आप भी सफ़र की तैयारी कर रही थी। बहरहाल एक भाई गया है, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, आपके बहुत सारे भाई अभी ज़िंदा हैं। बहरहाल मोहतरमा नादेलवी साहब का मैं कर्ब उस वक्त का महसूस कर सकता हूँ, एक अजीब ही कैफियत उनकी थी। बहरहाल जब मैं आया तो मैंने देखा एक एक चेहरे को पढ़ा तो मतीन अमरोही साहब
कुछ मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जिसे देखा वही बस रो रहा था। वाह। जिसे देखा वही बस रो रहा था। वही बस रो रहा था जनाबे शम्स रमज़ी। जिसे देखा वही बस रो रहा था, जुदा हमसे जो रमज़ी हो रहा था। वाह। जिसे देखा वही बस रो रहा था, जुदा हमसे जो रमज़ी हो रहा था। थी हर जानिब खामोशी ही खामोशी, थी हर जानिब खामोशी ही खामोशी, जमाना एक सुखनवर खो रहा था। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि जिसे देखा वही बस रो रहा था, जुदा हमसे जो रमज़ी हो रहा था। थी हर जानिब खामोशी ही खामोशी, जमाना एक सुखनवर खो रहा था। और मैंने 4 मिसरों से इस तरह से खिराज अक़ीदत हज़रत को पेश किया है कि गज़ल की आबरू था और वो सबसे निराला था। गज़ल की आबरू था और वो सबसे निराला था, जनाबे शम्स रमज़ी से अदम में एक उजाला था। गज़ल की आबरू था और वो सबसे निराला था, जनाबे शम्स रमज़ी से अदब में एक उजाला था। और अदब वाले संभल कर गुफ्तगू करते थे रमज़ी से, अदब वाले संभल कर गुफ्तगू करते थे रमज़ी से। बड़ा नक्कात था उसका, बड़ा ही बोलबाला था। वाह 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 वाह। तो ये मैं समझता हूँ अपनी तरफ से मेरे जितने मेहमान शुराई कराम हैं, बकिया अपना जितना भी वक्त है मैं उनकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सबकी दुआओं का तालिब। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब फरीद कुरैशी साहब, आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी की और जो शेर सुनाए वो भी उन्हीं को खराज अक़ीदत के तौर पर आपने इरशाद पेश की। अगर आप भी कोई मुशायरा, कवि सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई दीनी या सियासी जलसे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और SMS नंबर है 9997640286। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप SMS कीजिए। आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब पे लिखिए वक्त मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।